ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। 280 से ज्यादा लोगों की मौत का कसूरवार कौन है। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या सिग्नल ब्रेक होने से सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक अप लाइन से कैसे लूप लाइन पर आ गई? 100 की स्पीड से जा रही ट्रेन ने अचानक ट्रैक कैसे बदल दिया? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार को बालासोर के महानगर रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन में पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन से गुजर रही थी। यहां पर उसका कोई स्टॉपेज नहीं था, लिहाजा उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेशन को क्रॉस कर रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त यशवंतपुर से हावड़ा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस डाउन लाइन पर आ रही थी। अब समझिए कि हादसा कैसे हुआ। शाम के करीब 7 बजे अप लाइन पर फर्राटा भर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक ट्रैक बदल देती है और लूप लाइन पर चली जाती है। जहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, दोनों ट्रेनों में टक्कर होती है और कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी के डिब्बों के ऊपर चढ़ जाता है। कोरोमंडल की 21 बोगियां डिरेल हो जाती हैं। इनमें 3 बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और 3 बोगियां डाउन लाइन पर गिरती हैं। उस वक्त तीसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो डाउन लाइन पर आती है और कोरोमंडल की उन 3 बोगियों से टकराती है जो मालगाड़ी से टक्कर के बाद डाउन लाइन पर गिर गई थी। इस वजह से दुरंतो एक्सप्रेस के भी 2 डिब्बे डिरेल हो जाते हैं। अब तक की जांच में जो बड़ी बात सामने आई है, उसमें हादसे की वजह कोरोमंडल एक्सप्रेस का अचानक डिरेल होकर अप लाइन से लूप लाइन में जाना है। अब जांच इस बात पर हो रही है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक कैसे अप लाइन से लूप लाइन पर आ गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। एक बड़ा कंफ्यूजन ऐसे कि आखिर क्या मालगाड़ी को जाके कोरोमंडल एक्सप्रेस ने डैश किया है या फिर पहले यशवंतपुर बेंगलुरु? बिल्कुल नहीं, बहुत ही क्लियर है। एक एक्सीडेंट है जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने जो पॉइंट है उस पॉइंट से लूप लाइन के अंदर गई है और जो वहां पे खड़ी थी मालगाड़ी उसको डैश किया है। बाकी सब कुछ जो कुछ है कॉन्सिक्वेंशियल, यानी एक पॉइंट ऑफ फॉल्ट है जिसकी इंक्वायरी होगी। इतनी स्पीड में थी सर कि हम देख रहे हैं कि जो इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। वो ये इंक्वायरी का कारण है। अब एक और तस्वीर देखिए। रेलवे ट्रैक ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अप लाइन पर अचानक सिग्नल ब्रेक होता है और उसी वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल होती है। रेलवे बोर्ड की मेंबर ट्रैफिक जया सिंह ने यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाकर हादसे की वजह सिग्नल ब्रेक को बताया है। हालांकि सिग्नल ब्रेक क्यों हुआ, इसकी जांच चल रही है। 3 ट्रेनों की टक्कर में कुल 23 कोच डिरेल हुए हैं, जिनमें कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 और दुरंतो एक्सप्रेस के 2 कोच बताए जा रहे हैं। कोरोमंडल का इंजन भी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। सबसे ज्यादा नुकसान स्लीपर कोच को हुआ, जिनके परखच्चे उड़ गए। जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं स्लीपर कोचों में हुआ है। जिन कोचेस को, जिन बोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें जनरल कंपार्टमेंट है, S1 कोच है और साथ ही S2 कोच है। इन कोचेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इन कोचेस में सफर कर रहे लोगों में से शायद ही कोई बच पाया है। S2 कोच अभी भी आपको सीधी खड़ी हुई दिख रही है। बाकी अगर हम जनरल की बात करें या S2 की बात करें तो वो अपने जगह पे नहीं है या फिर उल्टी पड़ी है। तो S2 कोच के अंदर हम जाके देखते हैं कि आखिर स्थिति क्या रही होगी। देखिए, ये बर्थ किसी का ऊपर था, कोई शख्स ऊपर बैठा होगा, सो रहा होगा और जब टक्कर हुई तो ये बर्थ जो है वो नीचे आ गिरी है और यहाँ पे देखिए किसी महिला के जेवर जो हैं वो पड़े हुए हैं। स्थिति समझिए कितनी भयावह होगी। चारों तरफ कपड़े बिखरे हैं, सामान बिखरा है और टकराने के बाद इंजन जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इंजन तो चढ़ा ही, पीछे के 3 कोचेस भी उसके ऊपर चढ़े हैं, जिसके वजह से पूरी की पूरी ट्रेन करीब 17 से 18 कोचेस जो है वो पटरी से उतर गए। कई जो है वो कोचेस पलट गए।
अब सवाल उठता है कि क्या सिग्नल फेल होना तकनीकी गड़बड़ी या कोई मानवीय भूल है? क्या ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? 3 ट्रेनों की टक्कर में सबसे ज्यादा हताहत पश्चिम बंगाल के लोग हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे रेल मंत्री पर निशाना साधा। जरूर कुछ है, ये अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया। आप कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल लगता है कल से हमारा पास 238 है। लेकिन मेरे को जानकारी में ये भी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका। वो जो है आपका भेजिए। अब सवाल एक और है, क्या रेलवे के पास ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई पुख्ता सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है? जवाब है हाँ। रेलवे के पास कवच सिस्टम है जो हादसा रोकने की फुल प्रूफ गारंटी देता है। अब सवाल यह है कि फिर बालासोर में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? जवाब, इस रूट पर कवच सिस्टम को अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। आइए अब समझते हैं कि कवच सिस्टम कैसे काम करता है। कवच टेक्नोलॉजी को आरडीएसओ ने डेवलप किया है। इसे SIL 4 ग्रेडिंग दी गई है जो किसी भी रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम का सर्वोच्च लेवल है। कवच सिस्टम एक ही ट्रैक पर निश्चित दूरी पर 2 ट्रेनों को रोक देता है। ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। यह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और रेडियो कम्युनिकेशन से लैस है। रेड सिग्नल होने पर कवच ट्रेन के इंजन को आगे नहीं बढ़ने देता। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनों को कवच आराम से रोक देता है। रेलवे में हमने लगाया, ट्रायल किया, एक्सटेंसिव ट्रायल्स हुए। जब इसमें खरा उतरा तो फिर इसको पूरा नेशनल वाइड इसका रोल आउट किया गया। इसका हम लोगों ने फिर जो व्यस्ततम मार्ग है हमारे दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, इस पे इसको सैंक्शन किया गया और वहाँ पे काम चल भी रहा है, जोरों से चल रहा है। पूरी उम्मीद है कि ये 2024 तक हम लोग इसको लगा लेंगे। जाहिर है अगर कवच सिस्टम को इस रेल रूट पर इंप्लीमेंट किया गया होता तो निश्चित तौर पर यह हादसा नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।